नई सोच लेके आते हैं तो रिसर्च तो करते ही हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अंडरवर्ल्ड का कोई हाथ नहीं था जेडे के ऊपर, ना पॉलिटिकल का कोई हाथ था, तो क्या आप सरप्राइज नहीं होंगे? आप होंगे। जो हकीकत है, जो हकीकत है, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। क्योंकि क्या होता है कि जिसका सोच होता है ना, उसको आप मान नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये, सोच को आप कभी नहीं मार सकते, पहली बात ये। दूसरी चीज है कि उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, वो भी कहीं दिखती नहीं है। जेडे ने अपनी शक्ल तब दिखाई 2010 में। उससे पहले जेडे का कौन था, क्या था, कैसे दिखता था, क्या नहीं था, तो क्या हो गया कि लोगों को पता नहीं था वो कैसे दिखता था। तो उसकी जो प्राइवेसी मेंटेन होके रहती थी, तो जब प्राइवेसी मेंटेन होके रहती थी तो जय क्या करता था कि अपनी स्टोरीज, जो भी उसकी जो क्रिमिनल स्टोरीज और जो भी होता था, ही वाज एबल टू गेट इट। तो क्या होता था कि जैसे ही लोगों ने जो कमांडर वाली, जो सब उसको कमांडर बुलाते थे, जैसे ही उन्होंने कमांडर का कैप हटाया बुक लॉन्च में, सबने उनका फेस देख लिया। तो चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कोई भी हो, तो वहीं से उनका जो ड्रॉप है नीचे आने लग गया। तो लोग सोचने लग गए कि अरे ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जेलसी वगैरह हर एक क्षेत्र में तो होती है। पुलिस कमिश्नर के बारे में भी बोला गया है कुछ मूवी में कि पुलिस कमिश्नर ने भी उसके साथ कुछ किया। काफी सारी स्टोरीज हैं, सबके अलग अलग स्टोरीज हैं, पर सबसे बड़ी है कि आप एक सोच को दबा नहीं सकते। आज की डेट में ये सब्जेक्ट में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक सोच है, और इस सोच से हमें दिखाना है कि हम डिफरेंट है, हम इकट्ठे हैं, हम फाइट कर रहे हैं। जेडे की जो लास्ट बुक है, हम इस मूवी में कंप्लीट करेंगे। कंट्रोवर्सी नहीं होगी? फिर कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट भी कंट्रोवर्सी है, तो कुछ कंट्रोवर्सी लगता है? कंट्रोवर्सी शुरुआत भी नहीं है, अभी आपने शुरुआत भी कर दी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। देखिए कंट्रोवर्सी किस चीज के लिए होगी, आप बताइए। जेडे मटर कहाँ ले रहे हैं? जे तो कभी मरा ही नहीं ना। सोच कहाँ मर सकती है? सर ये मैम मूवी ये जेडे पे ही आधारित है? नहीं, जेडे और काफी सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपने करियर में काम किया है। बट क्या होता है कि किसी को इंसाफ नहीं मिला 2000 मर्डर केस पर, और एक मामूली सा 4 लोग पकड़े गए जिनको 50-50 हजार, जो बिहार यूपी के टाइप के हैं यंग, उनको 50,000 रुपये मिला उनको मारने के लिए। तो किसने मर्डर किया, क्या किया, तो ये एक डिस्प्यूटेड वो है कि क्या हुआ है क्या नहीं है। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि क्या कहते हैं, जो आपके अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो दिखाया जाता है कि उनके पीछे हैं, वो नहीं है इस मूवी में, और जेन्युइनली वो उनके लाइफ में नहीं था। तो वो एक बुक लिख रहे थे, बुक ऑन 5 गैंगस्टर। तो यूरोप गए थे, लंदन गए थे, अच्छे रिलेशन उनके हर एक के साथ थे। बट जो स्टोरी जो अनफोल्ड होगी इसी मूवी के थ्रू अनफोल्ड होगी, जिसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत करी है। मेहनत तो हर एक चीज में चाहिए होती है। मैम ये मूवी पूरा मतलब पत्रकारिता से आधारित है कि और भी कुछ है? हाँ, पूरा जर्नलिज्म के साथ आधारित है, और कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड भी पूरा पत्रकारिता है, बॉलीवुड, क्राइम, पॉलिटिक्स, सब इसमें तीनों है। क्राइम नहीं दिखाएंगे, क्राइम ही दिखाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जर्नलिज्म ही दिखाएंगे, क्राइम ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं कि क्राइम जर्नलिज्म क्या होती है। पर ज्यादातर हम लोग जर्नलिज्म भी दिखाएंगे, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो काफी, बिकॉज आप जानते हैं कि कितने सारे जर्नलिस्ट आपके पॉलिटिक्स में भी गए हैं, कितने सारे जर्नलिस्ट राइटर भी बने हैं, तो काफी सारी चीजें हम दिखाएंगे। बट क्या है ना कि सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चीजें मिस कर रहे हैं। वो क्या है, रिजल्ट। अगर स्पीच लिख के या आर्टिकल निकाल के या ये इसने ऐसे किया, इसने अरे किया है, एंड रिजल्ट क्या है, क्या आप उसके ऊपर कुछ कर सके? तो मैं ये चाहती हूँ इस मूवी के माध्यम से कि उसको, जेडे को भी जस्टिस मिले और काफी सारे लोगों को भी जस्टिस मिले। इतनी अच्छी कहानी आपके पास है, तो एक्टर किसे चुनेंगे आप? कौन होगा जो आपकी कहानी को खरा उतरेगा? वो जेडे होगा, लगेगा जेडे? सी एक्चुअली क्या है कि आप बहुत ही शॉक्ड होंगे, इस मूवी में 37 कैरेक्टर है। तो अगर मैं बोलूँ नाम के साथ तो गलत होगा, क्योंकि 37 कैरेक्टर्स में उसको दिखाना बहुत बड़ी चैलेंज है। तो 37 कैरेक्टर जो है इस मूवी में, उसके बारे में तो बता नहीं सकते, बट जेडे का कैरेक्टर हम लोग एक बड़े स्टार के साथ ट्राई कर रहे हैं। तो या तो वो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, बट इज अ ग्रेट स्टार।
तो देखते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। ऐसा भी होता है ना कि एक स्टार जब फिल्म में आता है तो उसकी कहानी मर जाती है, उसका नहीं, जो नहीं। सोच मर जाती है। मैंने- अरे कौन सलमान खान है, चलो ठीक है यार, नहीं होगी कहानी, ऐसा हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो कैरेक्टर कर सके तभी करें, नहीं तो फिर आपके पास काफी सारी ये movie मूवीज। का- जेडी साहब ने एक लड़की भी थी, वो लड़की का नाम भी आया था, वो भी अरेस्ट हुई थी। हाँ, नाम मैं भूल रहा हूँ। जिग्ना जिग्ना या हाँ। तो उसके लिए भी कुछ सोचा आपने कि किसे लेंगे क्या, वो भी एक हाँ, व्यक्ति होगी? एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सारी जो स्टोरीज हैं, जो जिग्ना है और जिग्ना के मोबाइल बंद थे ड्यूरिंग दैट टाइम, 2 साल वो जेल रहकर आई है, सिंगल मदर, पेरेंट्स भी रह चुकी है। तो क्या है कि एक जर्नलिस्ट की जो एक बोल्डनेस भी दिखता है कहीं ना कहीं, और एक जो शी वांटेड टू बी अनदर जेडे, अनदर फीमेल जेडे। जेडे ने ही उनको इंट्रोड्यूस किया काफी सारी चीज में, एंड शी वर्क अंडर जेदी, जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे लिखा है। तो क्या ये चीजें दिखाई जाएंगी, क्यों नहीं दिखाई जाएंगे? क्योंकि क्या होता है कि जर्नलिज्म, वेदर यू आर अ मेल और वेदर यू आर अ फीमेल, आपको प्रूव करना है अपने टैलेंट के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, जो रियलिस्टिक है। उसके लिए मेल या फीमेल जो भी हो, इट डजेंट मैटर। जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं भी अपने फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मैं अपने उसमें रही हूँ, वहाँ ये नहीं देखते कि आप मेल हो या फीमेल हो। वहाँ आपका टैलेंट स्पीक करेगा, वहाँ आप जो करना चाहते हो वो स्पीक करेगा। बट हाँ, उसका रोल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है उसका। आर्टिस्ट सारे बड़े होंगे, ये कह रहे हैं आप? देखिए, कुछ आर्टिस्ट तो बड़े होंगे, और एक्चुअली मेरे टर्म्स ये थे कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को जस्टिस मिले, कुछ करे इस मूवी के थ्रू, सिर्फ एक मूवी नहीं। क्योंकि मैं जेडे का पार्ट 1 और जे रिटर्न जो है पार्ट 2 बना रही हूँ। कब तक प्लान, क्या प्लान है? ऑलरेडी 10 दिन हमने शूट कर लिया है और शेड्यूल हमारा शूट हो गया है, जहाँ हम लॉ को दिखा रहे हैं कि लॉ में क्या कहते हैं, लड़ रहे हैं इस केस को लेके, और कुछ हो नहीं रहा है। तो ये ऑलरेडी हमने 10 डेज शूट कर लिया है दिल्ली में, और अब हम लोग मतलब बॉम्बे शूट शेड्यूल शुरू हो जाएगा। तो जो मेन है, क्या क्या थोड़ी सी चेंजेस भी हमने इसमें करी है, एक अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा हो। क्योंकि क्या होता है, अब जो बाहर के जो चैनल है, जो रिपोर्टर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, दे डोंट नो कि इंडिया में कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दे डोंट नो। तो मैंने उस एंगल से बनाया है कि ये देखिए हमारे इंडिया के जर्नलिस्ट कैसे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये दिखाते हैं कि इनकी तो संडे को भी काम करते हैं, इनके लिए छुट्टी नहीं होती। उन लोगों के लिए तो छुट्टी होती है, 2-2 दिन की छुट्टी होती है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, दे आर वेल पेड। यहाँ क्या होता है, कुछ पता नहीं होता, कब आके फोन आ जाए, पहुंच जाओ 4 बजे। तो ये जो एक प्रैक्टिकल चीज, जो एक जर्नलिस्ट दूसरे जर्नलिस्ट के साथ भी बात करता है, तो किस तरीके से बात करता है और कैसे रिएक्ट करता है, और सोते सोते कैसे जाता है, फिर उसको सब वो मतलब फिर जाके उनको वो करना पड़ता है, क्या हुआ स्टोरी में, क्या है। तो जर्नलिस्ट का जो दिमाग है, ही इज लाइक अ लॉयर। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जब मैंने एक लॉयर और जर्नलिस्ट का दिमाग बिल्कुल सेम है, वो लॉजिक पे काम करता है। बट हम ये चाहते हैं कि जेडे ने लॉजिक यूज किया लाइक अ लॉयर, बट जेडे जैसे लोग काफी सारे लोग हैं जो अननोटिस्ड है। क्योंकि जेडे बिकेम पॉपुलर ओनली आफ्टर मर्डर। उससे पहले उनको कोई जानते नहीं थे कि भाई क्या है। जब तक उन्होंने बुक नहीं लिखा तो लोग इतने जानते नहीं थे। हाँ, ये पता था कमांडर है और शक्ल नहीं दिखी थी। तो उनके जैसे लोग काफी लोग हैं। वो तो इतने सारे जेडे छोड़ के गए हैं। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोग हैं, बट हमें इकट्ठे ये देखना है कि हमारे सिस्टम में कोई कुछ करेगा नहीं, जो करना है हमने खुद करना है। तो मैं चाहती हूँ जब ये मूवी रिलीज हो, काफ़ी सारी पेंशन स्कीम, कंपनसेशन, टाई अप्स वगैरह, काफ़ी सारे नए जर्नलिस्ट, अगर आप मास कम्युनिकेशन कॉलेजेस में जाते हैं तो उनको भी इंकरेज मिले कि हाँ, मेरा करियर सेफ है। आज के डेट में मास कम्युनिकेशन कॉलेज और जर्नलिज्म के जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, उन लोगों को खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या करना है। उनके पेरेंट्स इतने सहमे हुए हैं, तो उनको भी इंकरेज मिलेगा कि हाँ, वी आर इन अ सेफर हैंड। तो कहीं ना कहीं इस मूवी के थ्रू हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एड्रेस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो क्या कहते हैं, जो रियल फियर्स हैं वो सामने आएंगे, एंड वी विल बी नोन एज अ हीरो ऑफ द सोसाइटी। जर्नलिज्म के साथ ये है कि एक चीज़ फायदे में रहता है कि वो लोग किसी भी जगह लेवल तक जाके
दिखा सकते हैं। बट क्या है कि कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड वे से काम नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास कुछ ऐसे सीनियर्स होते हैं या उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच नहीं होता है, या किसी से लिमिटेशन में रह जाते हैं। क्योंकि अगर मैं आप किसी से भी पूछो कि 10 साल के बाद आप क्या होंगे, तो किसी के पास आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर होने चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से जर्नलिज्म अगर आगे जाए और इस मूवी के थ्रू अगर हम कुछ कर भी पाए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि वी हैव डन समथिंग। फिर उसका एक पार्ट 2 हम लोग बना रहे हैं। पार्ट 2 में वही चीज़ थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। पार्ट 2 उस पर तो जे रिटर्न्स इज पार्ट 2 और मिड डे इज जे। तो जे रिटर्न्स जे भी है, वो जे नहीं हो सकता, जर्नलिस्ट भी हो सकता है। तो एक पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कुछ पोर्शन शॉर्ट हो गए हैं इसके। थैंक यू मैम। कोई तो है हमारे साथ सर लेकिन मैम आपने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी इंटरव्यू ले हम, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये चीज़ सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हो सकते हैं। तो वे ये फोन चालन कर रहे थे सबका। हाँ वही मैं समझ गया। सर आपका से लेकर फोन साइड कर नहीं बोल दिया मैंने। थैंक यू। Ready? आई एम रेडी। अरे ऑन एयर है, जा रहे 2 मिनट में ऑन एयर जाएंगे ना, उसके बाद भी कर सकते हो आप लोग।